हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर रंजन सर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर रंजन सर इंग्लिश क्लासेज आरा। आज आर्टिकल्स टॉपिक का दूसरा क्लास दे रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ए एन, इसमें 4 शब्द मैं बता रहा हूं। पहला शब्द है आपका व्हाट, मैनी, सच, हाफ प्लस ए एन। देखिए, ये जो 4 शब्द है व्हाट, मैनी, हाफ, सच, ये जो चारों शब्द है इसके बाद ए एन का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए, व्हाट प्लस ए एन, तो व्हाट का सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे। हम लोग हिंदी भाषा में व्हाट को बोलते हैं क्या, व्हाट को बोलते हैं जो, व्हाट को बोलते हैं कितना। देखिए, व्हाट के साथ ए एन तब लगता है जब व्हाट का मीनिंग हो कितना। कितना शब्द हम लोग कब यूज करते हैं? कितना शब्द यूज किया जाता है आश्चर्य के लिए। ध्यान दीजिएगा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, व्हाट का जब अर्थ हम लोग कितना के सेंस में करते हैं तो वैसे स्थिति में व्हाट के बाद ए एन का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह जो रूल है व्हाट वाला अकादमिक स्टूडेंट के लिए भी है, ये इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है। देखिए, इसका मैं पैटर्न लिखा हूं, व्हाट ए एन प्लस एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। देखते हैं हम लोग एग्जांपल। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? कितनी खूबसूरत दिन है। देखिए, इसके लास्ट में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। इसकी पहचान है, अकादमिक स्टूडेंट एग्जाम में तुरंत इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ ए एन ही होगा व्हाट के साथ, इसलिए कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। तो ये रहा व्हाट स्ट्रक्चर के अनुसार ए, इसके बाद देखिए ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और डे क्या हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। अब देखिए व्हाट एन ऑनेस्ट मैन ही इज, कितना ईमानदार आदमी है वह कितना ईमानदार आदमी है। तो यहां पर हमने कितना के सेंस में क्या यूज किया? व्हाट। तो यहां पर करना होगा व्हाट एन ऑनेस्ट मैन ही इज। अब देखिए, व्हाट वाला समझ गए? बिल्कुल अच्छा से शांत दिमाग से इसको समझिएगा। स्पेशली मैं बोल रहा हूं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट और अकादमिक भी। अब देखिए मेनी तो इसको तो हम लोग बोलते हैं मेनी मीन्स बहुत। तो जब मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है तो भाई प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं लगता है। लेकिन स्ट्रक्चर समझिए आप, स्ट्रक्चर क्या है? मेनी के बाद ए ही लगेगा, यहां पर एन नहीं लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के अनुसार मेनी के बाद हम लोग सिर्फ ए ही लगाते हैं। स्ट्रक्चर है मेनी अ, देखिए मेनी के बाद ए लगाएंगे, उसके बाद नाउन हमारा कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ध्यान देना, अगर ये नाउन आपका प्लूरल अगर हो जाएगा तो वैसे स्थिति में ए एन नहीं लगता है। देखिए, मेनी अ स्टूडेंट फेल्ड, यानी कि मेनी अ स्टूडेंट फेल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। कई छात्र फेल हो गए। यहां पर मेनी ए को हिंदी में बोलेंगे कई, मेनी अ स्टूडेंट कई छात्र, मेनी अ गर्ल कई लड़कियां, मेनी अ गर्ल वाज ब्यूटीफुल, कई लड़कियां सुंदर थी। अब देखिए यहां पे मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों किया क्रॉस? क्योंकि यहां पर देखिए नाउन जो है प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो हम यहां पे नो आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए, आर्टिकल का आंसर 2 तरह से होता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स। तब फिल इन द ब्लैंक्स के मतलब कि जहां नहीं लगता है आर्टिकल्स ए एंड द, वहां पे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। या फिर अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज करते हैं। और कॉमन एरर तो खैर समझ रहे हैं, जब मैं कॉमन एरर कराऊंगा तो उसमें आपको चूज करना होगा कि किस शब्द में कहां पर आर्टिकल्स एरर है। व्हाट सीख गए, मैनी सीख गए। अगला अब हम लोग सीखेंगे सच। अब सबसे पहले आप यहां पे जानिए सच को बोलते क्या है हिंदी भाषा में। सच मीन्स होता है ऐसा।
ऐसा, ऐसी। सच मीन्स बहुत भी होता है। अब देखिए स्ट्रक्चर है, सच के बाद हम लोग एन लगाएंगे। इसका स्ट्रक्चर समझना होगा कि सच के बाद हम लोग एन यूज करेंगे, उसके बाद देखो एडजेक्टिव रहेगा और फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। ये स्ट्रक्चर पर ही चलता है। एग्जाम्पल देखें, सी इज सच अ काइंड गर्ल। वह बहुत ही दयालु लड़की है। यहाँ देखिए सच है ना, सच के बाद मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, साउंड के अनुसार ए यूज कर दिया। इट वॉज सच इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पर मैंने एन यूज कर दिया। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और हाँ, कोई भी नाउन यहाँ पर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर ये प्लूरल नाउन रहता तो सच के बाद आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते। अब आइए समझते हैं हाफ। हाफ मीन्स आधा, हाफ के बाद एन यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं लिखा हूं ऐसे, देखो हाफ के बाद एन प्लस नाउन कौन सा, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर याद रखिएगा। अगर प्लूरल हो जाएगा तो आर्टिकल्स नहीं लगता है। चलिए कुछ एग्जांपल है यहाँ पर। हाफ एन आवर, देखिए ये आवर मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसमें एच साइलेंट हो जाता है, ठीक है, एच का उच्चारण नहीं होता है, हावर नहीं होता है, इसका उच्चारण आवर होता है, इसलिए एन यूज किया। हाफ अ किलो यानी आधा किलो, इसको बोलेंगे आधा घंटा। हाफ अ डे, आधा दिन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ करेक्ट यूज ऑफ एन। चलिए हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला है सी इज सच ब्यूटीफुल गर्ल। तब ब्यूटीफुल का साउंड ब से होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ए। इट इज सच इजी क्वेश्चन, इजी का साउंड है वॉवेल, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे इट इज सच एन इजी क्वेश्चन। ऐसा, इसको बोलेंगे हिंदी में ऐसा आसान प्रश्न है। अब देखिए दे आर सच गुड स्टूडेंट्स। छात्र, यहां पर आपको समझना होगा यहां आर्टिकल का यूज हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर प्लूरल नाउन है, इसलिए। अब देखो व्हाट ऑनेस्ट अफसर, कितना ईमानदार ऑफिस अधिकारी, तो ऑनेस्ट है तो यहां पे हम यूज करेंगे एन। व्हाट बिग प्रॉब्लम, कितनी बड़ी समस्या है, तो बिग साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैं यहां पे यूज करूंगा ए। व्हाट एन इंटरेस्टिंग आइडिया, कितनी दिलचस्प तरीका है, विचार है। दिस इज सच यूजफुल, यूजफुल का साउंड होता है कॉन्सोनेंट, यस से लिखाता है यूजफुल, इसलिए हम यहां यूज करेंगे ए। दे आर सच प्लेयर्स, यहां पे छात्र ध्यान दीजिए, यहाँ प्लेयर से नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ही टोल्ड सच अमेजिंग, अमेजिंग का साउंड क्या है, वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे एन। आगे देखा जाए। अब देखो मेनी स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो मेनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए का यूज करेंगे। मेनी गर्ल पार्टिसिपेटेड, यहां पर गर्ल के अनुसार ए करेंगे। मेनी अ गर्ल पार्टिसिपेटेड, कई लड़कियां भाग ली, कई छात्र अनुपस्थित थे। मेनी, अब देखिए मेनी के बाद देखिए नाउन कौन सा है, ए नाउन है आपका प्लूरल, इसलिए हम यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हाफ इज एनफ, यानी कि हाफ एन आवर इज एनफ, आधा घंटा काफी है। हाफ अ केजी ऑफ राइस वाज सोल्ड, आधा किलो चावल बिक गया, ये पैसिव का वाक्य था। व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाज, कितना असाधारण परफॉर्मेंस था, ये अमेजिंग है। अब देखिए 16 है व्हाट यूनिक अपॉर्चुनिटी वी मिस्ड, कितना अजूबा, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग गंवा दिए। यहाँ पर यूनिक का साउंड होता है ऐसे कंसोनेंट, इसलिए मैंने ए यूज किया।
वाट, अब देखिए वन है तो वन का साउंड कॉन्सोनेंट होता है क्योंकि व से लिखाता है। वाट वन साइडेड आर्गुमेंट, इट वाज सच ऑनर, अब देखिए ऑनर का साउंड क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है, इसलिए एन। वाट इट वाज सच एन ऑनर टू मीट द साइंटिस्ट। शी इज सच एमबीए ग्रेजुएट, एमबीए, एम जो लेटर होता है ये लेटर आपका साउंड देता है वॉवेल, इसलिए वा, शी इज एन एमबीए ग्रेजुएट। मेनी कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट, मेनी होगा कई उम्मीदवार पोस्ट के लिए, पद के लिए आवेदन किए। तो ये था कुछ आपका प्रैक्टिस। तो ये सेकेंड क्लास है छात्र। फिर इसी तरह से मैं आप लोग से मिलूंगा थर्ड क्लास में। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।